न्यूज़ 18 जेके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आप सभी का सेहत आपकी प्रोग्राम में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जिस तरह हम आपके सामने आते हैं सेहत आपकी प्रोग्राम लेकर, जिसमें अलग-अलग हम डॉक्टर से मिलते हैं, उनके जहाँ पर हम बात करते हैं हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, उनके सॉल्यूशंस के बारे में आपके समक्ष वो जो हम लाते हैं। और आज इसी सेगमेंट के चलते हुए अभी हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सिरिंग नोरफिल, जो कि है पेडियाट्रिशियन एसएनएम हॉस्पिटल ले। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले तो आप हमारे दर्शकों के लिए जो आपका ऐसा पेडियाट्रिशियन का जर्नी रहा, किस तरह रहा, वो बता दें। थैंक यू। मैं डॉक्टर सिरिंग नोरफिल, कंसल्टेंट एसएनएम हॉस्पिटल ले। मैं पिछले 20 साल से एज ए पीडियाट्रिशियन काम कर रहा हूँ। हालांकि मैं मेडिकल ऑफिसर भी था पहले। तो मैंने एसएनएम में कोई 10 साल हो गया होगा। एज ए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल में भी 8-10 साल मैंने काम किया है। दोनों डिस्ट्रिक्ट में मैंने एज ए पीडियाट्रिशियन भी काम किया है, एज ए मेडिकल ऑफिसर भी काम किया है। तो मेरा ये मानना है कि अभी भी मतलब हम एसएनएम हॉस्पिटल में अभी भी मौजूद है। सर, जैसे कि हम वायरल इन्फेक्शन की बात करते हैं, तो बच्चों में खासकर किस तरह की जो वायरल इन्फेक्शन जो है वो देखा गया जा रहा है? वायरल इन्फेक्शन बच्चों में, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, अभी बहुत कॉमन है। ये क्योंकि इम्यूनिटी तो है नहीं, एंटीबॉडीज़ भी नहीं होते हैं। तो इस साल भी हमारे पास वायरल इन्फेक्शन के केसेस काफ़ी आ रहे हैं। जैसे कि माम्स वायरस इन्फेक्शन आपने सुना होगा। माम्स एक वायरल इन्फेक्शन है। हैंड फुट माउथ डिजीज़ आते हैं, कुछ केसेस में चिकन पॉक्स भी आते हैं। ये सब वायरल इन्फेक्शंस कॉमन है। और ख़ासकर जो माम्स में ये कहना चाहूँगा, क्योंकि सोशल मीडिया में भी चल रहा है कि माम्स कोई नई बीमारी है। ये नई बीमारी नहीं है, बहुत सालों से हर जगह माम्स का वायरस होते हैं। तो उसकी वजह से बच्चे को बुखार होना या हेडेक होना, तो और कान के नीचे स्वेलिंग, जो पैरोटिड ग्लैंड होते हैं, आपका सिलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाते हैं। तो उसकी वजह से बच्चे को एपिटाइट कम होना, पेन होना, अनइजीनेस आना या वॉमिटिंग होना, बॉडी एक्स होना, ये सब हो सकते हैं। लेकिन ये अमूमन ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, अपने आप ठीक होते हैं, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कुछ परसेंटेज में कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये बीमारी कैसे आता है, फैलते कैसे हैं, ताकि आप उसको आप प्रिकॉशन ले सको। जो भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं, खासकर ये वो माम्स वायरस हो गया, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो कि खांसने के बाद एक दूसरे को फैलते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू एक दूसरे को फैलते हैं। और उसके बाद लंग्स में जाके आपको पैरोटिड ग्लैंड को स्वेलिंग करते हैं। तो उसी का दूसरे वायरस हो गया, जैसे कि आपका मीजल्स हो गया, ये सब कॉन्टैक्ट की वजह से होता है। एक दूसरे को छूने के, चिकन पॉक्स हो गया, एक दूसरे को छूने के कॉन्टैक्ट्स भी हो सकता है। तो माम्स में ये कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, अगर ये मास्क पहने, प्रॉपरली डिस्टेंस पे रखे और हेल्थ हाइजीन अच्छा हो, तो ये इससे आप बच सकते हो। तो पेरेंट्स को सर आप किस तरह से इन्वॉल्व करते हो, खासकर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, खासकर बच्चे के हेल्थ को लेकर सर? अब जैसे कि आप कहा कि वायरल इन्फेक्शन में तो मेन तो यूनिवर्सल जो हमारा प्रिकॉशन है, जिस तरह कोविड में भी है। पहली बात तो पर्सनल हाइजीन ठीक होना चाहिए, प्रॉपरली हैंड वॉशिंग करें। स्कूल में भी हैंड वॉशिंग की फैसिलिटीज़ हो। अगर आप खांसे, कफ प्रॉपरली हैंड कर्चिप लेके प्रॉपरली खांसे। और दूसरी बात है कि उसकी पेरेंट्स को चाहिए न्यूट्रिशन बढ़ाए और बच्चे की इम्यूनिटी ठीक रखे। कोई भी वायरल इन्फेक्शन होगा, अगर उसको इम्यूनिटी अच्छा होगा तो अपने आप ये ठीक हो जाते हैं, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये सारा हमने देखना, और टाइम पे आपने इम्यूनाइजेशन, अगर वैक्सीन नहीं किया हो तो टाइम पे वैक्सीन करना ज़रूरी है। सर, कुछ ऐसा हेल्थ प्रोग्राम्स या हेल्थ बेनिफिट्स है सर? हेल्थ प्रोग्राम तो बच्चों का बहुत है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में जब से नेशनल हेल्थ मिशन बना है 2005 में, ये बना ही था मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के लिए। तो बच्चों के हेल्थ प्रोग्राम न्यूट्रिशन पे भी है। और कम्युनिटी में जैसे कि हमारा आशा एनएम CHOs वगैरह न्यू बॉर्न केयर का जो HBNC करते हैं, HBYC करते हैं, वो कम्युनिटी में करते हैं। दूसरी बात है फैसिलिटीज़ बेस में हमारे SNM हॉस्पिटल में हो गया न्यू बॉर्न न्यूनेटल केयर यूनिट है, जहाँ पर छोटे बच्चों को हम संभालते हैं। उसी तरह सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट है। उसी तरह हमारे पीडियाट्रिक का वार्ड में जो NRC एक है, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर,
जहाँ पर जो बच्चे का न्यूट्रिशन बिल्कुल ही पुअर होगा, सीवियर एनीमिया होगा, तो उनको हम फ्रीली खाना दे के, उनको न्यूट्रिशनिस्ट भी है, वो बार बार उसको न्यूट्रिशन का असेसमेंट्स करके अकॉर्डिंगली उनको ट्रीट करते हैं। सर दूसरी बात, कुछ ऐसा खास जो वैक्सीन है वो जो बच्चों को देना ज़रूरी है सर? अभी तो नेशनल शेड्यूल में लगभग सभी वैक्सीन्स हैं, लेकिन कुछ वैक्सीन्स हैं जो नेशनल शेड्यूल में नहीं है, जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया आपका, हेपेटाइटिस ए हो गया आपका, मम्स का भी आप दे सकते हो, MMR बोल के एक वैक्सीन आता है। तो ये सब कॉमन शेड्यूल में नहीं है, तब भी एज ए पीडियाट्रिशियन तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब भी देना चाहिए। और नेशनल शेड्यूल में तो जो भी है आपको बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। वो तो अब खासकर मीजल्स का हो गया, पहले एक ही डोज मिलते थे, अभी 2 डोज मिलते हैं, क्योंकि 2 डोज से ही इफेक्टिव 95% तक आपको एंटीबॉडीज़ बनेंगे। तो प्रॉपरली वैक्सीन टाइम पे दें, टाइम शेड्यूल पे दें, कोई उसमें हेजिटेंसी की बात नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हर जगह हमारे जो स्टाफ्स है वो ट्रेन है, कोई प्रॉब्लम होगा, कोई या इश्यूज़ होगा तो हमें कांटेक्ट करते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसा न्यूट्रिशन जो ज़रूरी है आफ्टर जो ब्रेस्ट फीडिंग के बाद सर? ब्रेस्ट फीडिंग आप 6 महीने तक तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग से ही सफिशिएंट हो जाते हैं, तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग तो 6 महीने तक आप दे सकते हो। उसके बाद 6 महीना यूँ ही हो जाएगा तो ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं कि पूरा सफिशिएंट नहीं होते हैं, तो आप कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करना है। और कम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रॉपरली आप, हमारा एक MCP कार्ड है, मैटरनल एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, जो हर प्रेग्नेंट लेडी के पास होते हैं। उसमें हमने पूरा लिखा है कि न्यूट्रिशन कितना देना है, जैसे कि 9 महीने का होगा तो कितनी बार देना है, कितना देना है, और कितने क्वांटिटीज़ में, क्वालिटी क्या होना चाहिए, वो सारा लिखा है। तो आप उसमें दें। हमारे आशा से मिले, एनएम से मिले, ICDS के पास है, तो उन सब से मिल के आपको करके न्यूट्रिशन प्रॉपरली जो एडुकेट होना चाहिए और प्रॉपरली फीड कर बच्चे को एनकरेज करके, बच्चे को बहला के, बच्चे को टाइम दे के और साफ सफाई का ध्यान रख के आप उसको न्यूट्रिशन पूरा प्रॉपरली खिलाएं। और हर 1-2 साल तक जो क्रूशियल एज होता है, जो बच्चे का पहला 2 साल, उसमें आप न्यूट्रिशन हो गया, ग्रोथ हो गया, या आपका वैक्सीन्स हो गया, ये सब प्रॉपरली टाइम पे देना बहुत ज़रूरी है। सर अगर एक माँ अगर प्रेग्नेंट हो तो कौन सा महीना जो है वो उसके लिए ज़रूरी रहता है केयर के लिए? माँ के लिए तो एंटीनेटल चेक एटलीस्ट 4 to 5 विजिट तो करना ही करना है। पहला 3 महीने में तो एक बार पहले जितना अर्ली रजिस्ट्रेशन करके, ताकि उसके बाद जो भी वैक्सीन्स मिलना, आपका TT हो गया, या आयरन, विटामिन एंड कैल्शियम हो गया, या आयरन हो गया, या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, या थायराइड तो नहीं है, तो ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। और टाइम पे यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है, ये सारा चीज़ आपने टाइम पे करना है। और एटलीस्ट 4 to 5 विजिट तो आपने करना ही करना है मिनिमम। तो जितना विजिट करोगे उतना अच्छा है, अकॉर्डिंगली उसका माँ का भी सेहत अच्छा होगा, बच्चे का भी अच्छा होगा। तो लास्टली कुछ हमारे दर्शकों के लिए मैसेज रहेगा, जो एसेंशियल टिप्स खासकर पेरेंट्स और स्पेशली जो न्यू पेरेंट्स हैं सर? यही कि एज ए पीडियाट्रिशियन मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी अगर आप जितना हो सके डिलीवरी 9 मंथ्स पूरा फुल टाइम पे हो, ग्रोथ अच्छा हो, ताकि एज ए बच्चे को भी अच्छा हो, फैमिलीज़ को भी अच्छा हो, और हमें भी इजी रहे। तो टाइम पे डिलीवरी हो, उसके बाद फीडिंग उसको प्रॉपरली स्टार्ट करें, टाइम पे स्टार्ट करें ब्रेस्ट फीडिंग, उसका टेम्परेचर का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें बच्चे को, और उसके बाद टाइम पे वैक्सीन्स दें और टाइम पे न्यूट्रिशन स्टार्ट करें अकॉर्डिंगली जो आपके प्रोटोकॉल में है। तो ये सारा अगर टाइम पे करेंगे तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर सिरिन उर्फिल, जो कि पेडियाट्रिशियन है SNM हॉस्पिटल में। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आज का जो हमारा ये सेहत आपकी जो प्रोग्राम रहा वो आप सभी के लिए एक फ़ायदेमंद रहेगा। कैमरामैन सोनू ब्रिंचिन के साथ मैं अजिक विरस्ता के लिए से।